मैं इजलास तब तक चलाऊंगा जब गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों बैठ के एक अंडरस्टैंडिंग बनाए। मैं नहीं चाहता कि इस हाउस में इस किस्म की वाकयात हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी मुझे चे अफराद वो आपस में बैठ के बात करें जी। मैं हाउस को उस वक्त के लिए एडजर्न करता हूं जब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कौमी असम्बली इजलास दोबारा हुल्लड़बाजी के बाद फिर मुलतवी। स्पीकर असद कैसर ने कहा नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की है। मजीद कार्रवाई के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन से 6 नाम भी तलब कर लिए। कौमी असम्बली का तक़द्दुस पामाल करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। स्पीकर असद कैसर ने 7 अरकान के असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की जद में आने वालों में अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान, फ़हीम खान, शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद, आगा रफ़ीउल्लाह शामिल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर ने कौमी असम्बली में तूफान बदतमीजी को पंजाब का कल्चर करार दे दिया। सहाफी ने सवाल किया कि आपके अहले खाना ने भी साफ देखा होगा टीवी पर, जिस पर शेख रोहेल असगर बोले ये तो पंजाब का कल्चर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में होने वाली हुल्लड़बाजी से नाराज। स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि दोनों जानिब से हंगामा आराई की गई, किसी से रियायत नहीं की जाएगी। ओपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शाज़िया मरीन, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ कमेटी में शामिल। नून लीग की जानिब से अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी तहरीक लाने के लिए मुशावरत और वक्त का तयन करेगी। कमेटी दीगर अपोजिशन जमातों और हुकूमती नाराज अरकान से भी राबते करेगी। हुकूमती अरकान ने पार्लियामान में अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त रवैया इख्तियार करके ऐवान के तक़द्दुस की धज्जियां उड़ा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सख्त तनकीद। कहा गालम गलोच और बदतमीजी करवाकर इमरान खान अपनी नाअहली पर पर्दा डालना चाहते हैं। ने लिबादा ओढ़ रखा है सियासत का, सियासी पार्टी नहीं है ये। गुंडागर्दों की अब जमात हो गई है, ये बदतमीजों की जमात होगी, ये हुल्लड़बाजों की जो इनकी जमात हो गई है। कल जो हुआ वो पार्लियामान के लिए एक सयाद दिन था। मेरी जाती तौर पर तजलील हुई, तज़हीक भी हुई और मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। ओपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकने पार्लियामेंट महफूज नहीं। पीटीआई की खवातीन अरकान असम्बली कहती हैं कि गुज़िश्ता रोज असम्बली इजलास में नून लीग ने खवातीन के बारे में बदज़बानी की। नून लीग हुल्लड़बाजी हमला करने वालों की जमात बन गई। मुल्क में सर्कस और तमाशा लगा हुआ है। कौमी असम्बली में आवाम की बात नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं ऐवान में अपोजिशन को बोलने से रोकने की कोशिश की गई, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक़ ने कहा अवाम दोस्त बजट पेश होने के बाद ओपोजिशन सठिया चुकी है। कौमी असम्बली को अखाड़ा बनाकर ओपोजिशन ने खवातीन के साथ बदतमीजी की। पार्लियामेंट एक अखाड़े का मंजर पेश कर रही थी। ओपोजिशन का दर्द एक है कि हमें हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी का इम्कान। हुकुमरान जमात ने पंजाब असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन लीडर की तकरीर पर अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। कल अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बजट पर बहस का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अलादीन शॉपिंग सेंटर की दुकानें गिराने की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी को शॉपिंग सेंटर और पवेलियन क्लब खाली कराने का हुक्म। अलादीन पार्क का इंतजाम केएमसी को खुद संभालने की हिदायत।
आला अरकान नर्सरी स्टॉप के करीब गैर कानूनी तौर पर कायम नस्ला टावर को भी गिराने का हुक्म। कराची में अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। शॉपिंग मॉल को गिराने के लिए KMC की एंटी इंक्रोचमेंट टीम का भारी मशीनरी का इस्तेमाल। अलादीन पार्क के करीब पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरे पाकिस्तान से ज्यादा हैं। कम से कम उजरत 25,000 रुपए रखी है। पूरे मुल्क में मजदूरों की कम से कम उजरत 25,000 रुपए की जाए। मुल्क मजदूरों की वजह से चल रहा है, लीडर्स की वजह से नहीं। 2 से 5 लाख तक कर्जों के लिए 2 अरब मुख्तस किए गए। मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मियां नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान FIA में पेशी के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान का माली साल 2021-22 का बजट 18 जून को पेश होगा। बजट का हजम 500 अरब रुपए होने का इम्कान। तरक्याती कामों के लिए 140 अरब रुपए मुख्तस। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। कोयटा में मुत्तहदा अपोजिशन का दूसरे रोज भी असेंबली के सामने एहतजाज। अकरबा परवरी के खात्मे और वसाइल की दुरुस्त अंदाज में तकसीम का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मुतालबा तस्लीम न होने पर कल सख्त एहतजाज की धमकी दे दी। हुकूमत का तालीम से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया। इस साल किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में बच्चों को 3 से 5% इजाफी नंबर देने पर इत्तेफाक। इजाफी मार्क्स के बावजूद अगर कोई बच्चा सिंध हुकूमत का तालीम से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया। इस साल किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में बच्चों को 3 से 5% इजाफी नंबर देने पर इत्तेफाक। इजाफी मार्क्स के बावजूद अगर कोई बच्चा इम्तिहान क्लियर ना कर पाया तो उसे पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। मुल्क में 2 करोड़ अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वैक्सीन की कमी का मसला 20 जून के बाद हल हो जाएगा। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक 6 या 7 हफ्ते ताखीर से भी लगवाई जा सकती है। मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके। 24 घंटों के दौरान मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। एक रोज में वबा के 1038 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.46% रिकॉर्ड। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,828 हो गई। जन्नत नज़ीर वादी में भारतीय फौज की दरंदगी जारी। मकबूजा कश्मीर में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक काबिज फौज ने श्रीनगर में मुहासरे की आड़ में नौजवान को शहीद किया। श्रीनगर के मुज़ाफाती इलाके में गुज़िश्ता रात से सर्च ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में 9 खवातीन को गोलियां मार दी गईं। तमाम खवातीन इंसदादे पोलियो मुहिम के रज़ाकार थीं। 5 पोलियो वर्कर्स मौके पर जाँ बहा, 4 जख्मी हुई। दहशतगर्द बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। कराची में कल से बादल बरसेंगे। शहर में मॉनसून के पहले स्पेल का आगाज मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने बारिशों से पहले गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया।